कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का और लड़की को बहुत ही बुरी तरीके से लड़ते दिखाया जा रहा था। इनके लड़ने का स्टाइल कुछ इस तरीके से था जैसे ये दोनों ही लड़ना जानते हों, कोई ट्रेंड कराटे किड हो। लेकिन आखिर थे कौन ये लड़का और लड़की और किस बात पर मरने मारने पर उतारू हो गए थे? आज की शॉर्ट फिल्म का नाम है नीति शास्त्र, जिसमें लीड रोल किया है तापसी पन्नू ने। कहानी की शुरुआत में हमें एक मैयत का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। ये रोशनी की माँ थी। रोशनी की आंखों में आंसू थे क्योंकि वो अपनी माँ को खो चुकी थी। पंडित जी पूछते हैं कि अंतिम यात्रा करने के लिए घर में कोई लड़का है जो दाह संस्कार करेगा। इससे पहले कि रोशनी कुछ जवाब देती, पीछे बैठी आंटी बोल पड़ी, हाँ, रोशनी का एक भाई है ना, रवि नाम का, पर पिछले 6 महीने से पुलिस से भागा भागा फिर रहा है। इस बात को रोशनी पूरे तरीके से डिनाई करती है और पंडित जी से कहती है, नहीं, मेरा कोई भाई नहीं है, ना मेरी माँ का कभी कोई बेटा था। अंतिम संस्कार को मैं ही पूरा करूंगी। कि तभी खुसुर फुसुर होने लगती है। रवि यहाँ पर आ चुका था। इन सफेद कपड़ों के बीच में काला कपड़ा पहना हुआ ये लड़का रवि ही था। रोशनी से आंख नहीं मिला पा रहा था, इसकी नजरें झुकी हुई थी। बारिश इतनी तेज थी कि समझ नहीं आ रहा था कि वो रो भी रहा है या नहीं, पर उसके चेहरे के दर्द को देखकर साफ पता चल रहा था कि माँ के खोने का डर उसे बहुत ज्यादा हो रहा है। रोशनी फटी आंखों से बस रवि को देख रही थी। 6 महीने से पुलिस से भागते फिर रहा था और आज यहाँ सबके सामने वापस आ गया। आखिर क्यों वापस आया है रवि? रवि के पास भी बहुत सारे सवाल थे और वो सर झुकाए झुकाए घर के अंदर दाखिल होता है। उसका पूरा शरीर भीगा हुआ था और वो घर में लगी हुई तस्वीरों को देख रहा था। उसकी माँ की तस्वीर, उसकी बहन रोशनी की तस्वीर, उसके जीते हुए खूब सारे अवार्ड्स, क्योंकि रवि कराटे का एक चैंपियन था। नेशनल लेवल भी खेला था उसने। वो इन्हीं फोटोज को देख रहा था कि अचानक दरवाजे की आवाज होती है। रवि डर के पीछे देखता है कहीं पुलिस तो नहीं आ गई, लेकिन ये उसकी बहन रोशनी थी। रोशनी कमरे में आते ही पास पड़ी एक कुर्सी को उठाई और न आओ देखा न ताओ उस कुर्सी को उठाकर रवि के ऊपर फेंक दिया। कुर्सी चकनाचूर हो चुकी थी और बस भाई बहन का झगड़ा शुरू। यानी कहानी की शुरुआत में जिन लड़का और लड़की को हमें लड़ते दिखाया जा रहा था वो रोशनी और रवि ही थे। दोनों भाई बहन अपने अपने लेवल पर कराटे के चैंपियन थे। तो दाव और पेंच के साथ नफरत की आंधी में दोनों बह गए और एक दूसरे पे बेतहाशा वार करने लगे। लेकिन आखिर लड़ाई थी किस चीज की? ये दोनों भाई बहन एक दूसरे के ही खून के प्यासे क्यों हो गए थे? क्यों एक दूसरे पर ही जोर आजमाइश कर रहे थे? ये अगले ही पल हमें पता चल जाता है। कहानी जाती है कुछ समय पीछे। रश्मि की खुद की कराटे क्लास थी, जहाँ पे वो महिलाओं को सेल्फ डिफेंस सिखाती थी। आज वो अपनी क्लास को ले रही थी कि रवि खुश होते हुए रश्मि की क्लासेस में आता है। उसने आज एक अवार्ड जीता था, जो उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। वो रश्मि को अवार्ड दिखाता है और रश्मि भी उसकी खुशी में खुश थी। लेकिन हर छोटे भाई की तरह वो भी नटखटपना कर रहा था। वो क्लास में लड़कियों को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है क्योंकि गौरी नाम की एक लड़की उसे बहुत ज्यादा पसंद थी। रश्मि भाप जाती है कि ये लड़कियां इतनी मुस्कुरा रही हैं, मतलब मेरे पीठ पीछे रवि जरूर कुछ शैतानी कर रहा है। तो वो रवि को बोलती है, आजा, तेरे साथ ही आज प्रैक्टिस करती हूँ। अब अपनी बहन को और गौरी को इम्प्रेस करने के लिए वो कलाबाजियां दिखाने लगता है, लेकिन रोशनी काफी प्रोफेशनली उसे जमीन पर पटक देती है, जिसके बाद वो उसे सीख देती है। ओवर कॉन्फिडेंस एक तरफ है रवि, कॉन्फिडेंस एक तरफ। ऑब्वियसली गौरी के सामने उसका पोपट हो गया था, तो वो अपना अवार्ड लेकर उस कमरे से बाहर निकल जाता है। कमरे के बाहर रोड पर मोंटी और उसके झोलटू दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। ये सभी गुंडे बदमाश थे जिनकी रवि से अब दोस्ती हो चुकी थी। वो रवि को एक सिगरेट देते हैं, लेकिन रवि मना कर देता है कि भाई बहन है, देख लेगी तो कुटाई हो जाएगी। और इसके साथ वो उन लड़कों के साथ निकल जाता है अपने अवार्ड को और अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने। लेकिन मोंटी की गंदी नजर रोशनी पर थी। वो रोशनी को ऊपर से नीचे तक ऐसे देख रहा था जानो उसके शरीर का मेजरमेंट ले रहा हो। रोशनी भी इन नजरों को पहचानती थी, आखिर लड़की थी वो। लेकिन वो ये सोचकर इन बातों को छोड़ देती थी कि भाई के दोस्त हैं तो मेरे भाई ही होंगे। आज रात काफी देर तक रवि वापिस नहीं आया। रोशनी भगवत गीता पढ़ने में बिजी थी, क्योंकि उसे तो घर से बाहर जाना अलाउड ही नहीं था। वो अपनी माँ से खाने के टेबल पर कंप्लेन भी करती है कि रवि की दोस्ती मोंटू बदमाश से हो गई है, धीरे धीरे वो भी बदमाश हो जाएगा और हमारे हाथों से निकल जाएगा। लेकिन माँ का कहना था, बेटा है, उसकी उम्र है घूमने फिरने की और बिगड़ने की, तू अपने करियर पर ध्यान दे और अपनी शादी के बारे में बात कर। जिस पर रोशनी कहने लगती है कि वो अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, एक आध और सेल्फ डिफेंस क्लासेस खोल ले, थोड़ी ज़्यादा अर्निंग भी हो जाएगी, जिससे माँ का और छोटे भाई का वो ख्याल रख पाएगी। और वैसे भी समाज में इतने क्राइम बढ़ गए हैं,
किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी ना कि लड़कियां कैसे सेफ रहे, इसलिए वो अपनी सेल्फ डिफेंस के क्लासेस को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस थी। लेट लतीफ़ी सही, रवि भी घर आ चुका था। माँ ने आज खीर बनाई थी, तो अपने हिस्से की खीर खाने के बाद वो रोशनी से जिद कर रहा था, दीदी थोड़ा सा मुझे भी दे दो ना। तो रोशनी उसे अपने हिस्से की खीर दे देती है और उसके बाल पर प्यार से हाथ फेरती है। और कहानी आती है प्रेजेंट में। उन्हीं बालों को आज अपने हाथों से खींचते हुए वो रवि को जमीन में घसीट रही थी, मुक्कों की बरसात कर रही थी। रवि लहूलुहान हो गया था, लेकिन अपना होश संभाल कर अगले ही पल वो अपनी बहन पर मुक्कों की बरसात करने लगता है। रश्मि की हिम्मत टूटती जा रही थी, लेकिन फिर भी हिम्मत बटोर कर वो बार बार रवि को मार रही थी। आखिर हुआ क्या था, ये सवाल का जवाब हमें एज अ ऑडियंस अब भी तक नहीं मिलता है। कि कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। रोशनी की सेल्फ डिफेंस क्लासेस चल रही थी और क्लास को बंद करने का वक्त हो चुका था, लेकिन रोशनी के फेवरेट स्टूडेंट गौरी और रवि का पहला प्यार गौरी अभी तक अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। पूछने पर पता चलता है कि गौरी की कल सेल्फ डिफेंस का टेस्ट है, इसलिए वो बेस्ट परफॉर्म करना चाहती है और कुछ देर रात तक रुककर प्रैक्टिस कर रही थी। पर क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए रोशनी को चिंता थी कि गौरी घर कैसे जाएगी। रोशनी गौरी को ऑफर करती है कि वो उसे घर छोड़ देगी, लेकिन गौरी को अपनी ट्रेनिंग पर और अपने कॉन्फिडेंस पर बहुत भरोसा था। वो कहती है कि वो ऑटो से ही घर चली जाएगी, आखिर उसने इतनी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग की है, कुछ ना कुछ तो काम आए। तभी वहाँ पर रवि भी आ गया। रवि आज मोंटी और अपने बदमाश दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा था, तो वो रोशनी से 5,000 रुपए की जिद करने लगता है। रोशनी भी अपने भाई को 5,000 रुपए दे देती है और साथ में 500 रुपए की रिश्वत देती है कि वो अपनी बाइक में गौरी को भी घर छोड़ दे। रोशनी बहुत ज़्यादा सुकून में थी कि गौरी सेफ हैंडली अपने घर पहुंच जाएगी और कल अपने टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म भी करेगी। अगली सुबह होती है। सूरज की रोशनी के चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सुबह एक मनहूस खबर लेके आएगी। फोन को उठाते ही दूसरी तरफ से एक ऐसी गंदी खबर सुनाई देती है कि रोशनी बेतहाशा हॉस्पिटल की तरफ भागने लगती है। पता चलता है कि गौरी अस्पताल में दाखिल है। काफी ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हुई है उसे। पिछली रात को कुछ बदमाशों ने उसके साथ गलत काम किया, जिसके कारण उसका शरीर अब काफी खराब हो चुका है। आखिरी सांसों में गौरी रोशनी से माफी मांगती है, कहती है दीदी सॉरी, मैं अपनी ट्रेनिंग को अच्छी तरह से पूरा नहीं कर पाई, मैं उन लड़कों का सामना नहीं कर पाई। जिसके साथ ही गौरी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी। रोशनी पागल हो गई थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि किससे फोन लगाए, किससे पूछे कि ये सब कौन किया, कैसे हुआ। लेकिन पिछली रात तो गौरी उसके भाई के साथ गई थी ना, इसलिए वो पागलों की तरह रवि को फोन लगाने लगती है, लेकिन रवि का फोन कंटिन्यूअसली स्विच ऑफ आ रहा था। अचानक एक अननोन नंबर से रोशनी को फोन आता है। दूसरी तरफ से रवि बोल रहा था। रोशनी उससे पूछती है, ये कौन से नंबर से फोन किया है और तू कहाँ है? रवि बताता है कि वो ठीक है, पर प्लीज दीदी ये किसी को मत बताना कि गौरी पिछली रात को मेरे साथ गई थी। रोशनी को समझते बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि ये सब करने वाला कौन है और क्यों किया गया। अपने प्यार में पागल रवि ने और उसके बदमाश दोस्त मोंटी ने गौरी का फायदा उठाया। बार बार रवि रोशनी को कह रहा था, दीदी अगर आपने किसी को भी बताया कि गौरी मेरे साथ थी तो हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। लेकिन ये रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गया था जब रवि ने ऐसा गंदा काम सोचा। तो जल्दी ही पुलिस आती है। रोशनी अभी तक दोराहे पर थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि अपने भाई को बचाए या अपनी स्टूडेंट को, लेकिन आखिर वो एक लड़की थी, उसकी समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारी थी। तो पुलिस के पास जाते ही वो उस नंबर को पुलिस को दिखा देती है और अब पुलिस पागल कुत्ते की तरह पूरे शहर में रवि को खोज रही। फाइनली 6 महीने पुलिस से भागने के बाद रवि आज अपनी माँ की मौत पर इस घर में आया था, लेकिन यहाँ उसे रोशनी के गुस्से का सामना करना पड़ा। हम देख पाते हैं कि रवि ने रोशनी को बुरी तरीके से पकड़ कर रखा है, उसका गला दबा रहा है। शायद ये रोशनी की भी जिंदगी का अंत होने वाला था। ये लड़का इतना नीचे गिर गया था कि क्या दोस्त, क्या प्यार और क्या बहन, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन रोशनी ने खुद को संभाला। अगले ही पल एक पलटी मारी और अब रवि का गला रोशनी के हाथ में था। वो पूरी ताकत से रवि का गला दबाने लगी। सामने उन दोनों भाई बहन की एक मुस्कुराती हुई फोटो पड़ी हुई थी, जिस फोटो को देखकर रोशनी की आंखें नम थी। और कहानी उसे ले जाती है उस वक्त में जब एक शाम वो अपनी माँ से अपने सर पे चंपी करवा रही थी और भगवत गीता की किताब अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। वो अपनी माँ से पूछती है कि माँ, अर्जुन अपने परिवार वालों को देखकर इतना घबरा गया, आखिर अर्जुन को लड़ना जरूरी क्यों था? जिस पर माँ कहती है कि अर्जुन अपने पूरे परिवार को अपने खिलाफ देखकर घबरा गया था,
लेकिन ये वो ज़माना था बेटा जब धर्म बड़ा होता था, इसलिए परिवार से लड़ना भी पड़े तो कोई बुराई नहीं थी। लेकिन आज ज़माना अलग है, धर्म और कर्म अपने तरफ है और परिवार एक तरफ। तो ऐसे में अगर तुम्हें परिवार का साथ देना पड़े तो कभी कभी धर्म को छोड़ना पड़ता है। रोशनी का मन इन्हीं उधेड़-बुन में था। क्या वो कलयुग के ज़माने में अपने भाई को चुने, या फिर द्वापर युग में जैसे अर्जुन ने हथियार उठा लिया था और अपने परिवार वालों से भी लड़ पड़ा था, वो वैसा लड़े। रोशनी को समझ में आ गया था उसे क्या करना है, और अगले ही पल वो रवि का गला तोड़ देती है। रवि भी मर चुका था, यानी इस बार उसने अपने परिवार को नहीं चुना। दोस्तों, नीति शास्त्र नाम की ये कहानी यहीं पर खत्म होती है, जो हमें ये दिखाती है कि समाज कितना दोगला है। हम लड़कियों को सिखाते रहते हैं शादी पे ध्यान दो, करियर पर ध्यान दो, लेकिन कभी ये बात लड़कों को नहीं सिखाते कि उन्हें भी अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए। हर लड़की जो तुम्हारे घर में है वो तुम्हारी बहन है, पर जो बाहर घूम रही है वो माल है। ये कहाँ तक जायज़ है? ऑब्वियसली रोशनी ने इस इंतकाम को खुद लिया। पुलिस आएगी, रोशनी को गिरफ्तार करेगी। कुछ दिन तक रोशनी पर भी केस चलेगा कि ये सेल्फ डिफेंस था या रोशनी ने कानून को अपने हाथ में लिया। लेकिन कानून तो खुद मजाक था। 6 महीने तक रवि को पकड़ नहीं पाया। उन्हें ये भी नहीं पता था कि रवि आज इस घर में आने वाला है, तो कानून तो सही में एक मजाक की तरह ही चल रहा है। दोस्तों, ये शॉर्ट फिल्म आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और शायद ये कहानी बहुत सारे घरों की रियलिटी है, हमारे दोगलेपनों की रियलिटी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर्स के काफ़ी क्लोज होने वाले हैं।